मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, फीडबैक एम्पलीफायर्स। हमने एम्पलीफायर्स पढ़ रखा है, और अगर हम देखते हैं कि उसमें आउटपुट इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है, वो एम्पलीफिकेशन होता है, आउटपुट इज ग्रे। अगर इस आउटपुट का हम थोड़ा सा पोर्शन लेके वापस इनपुट में डाल दें, तो दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। हम आउटपुट का कुछ पोर्शन, जो कुछ फ्रैक्शन इनपुट के साथ डाल दें, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक। तो फीडबैक में इसका मतलब होता है कि दो पार्ट्स होते हैं। एक तो है, एक तो एम्पलीफायर तो होगा ही, प्लस है फीडबैक सर्किट। इस तरह के एम्पलीफायर दो तरह के होते हैं। एक तो पॉजिटिव फीडबैक है। अगर आउटपुट से इनपुट वोल्टेज बढ़ता है, यानी इन फेज या प्लस होता है, तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। अगर ऐसा ऐसा अप्लाई करें कि उससे आउटपुट या इनपुट थोड़ा सा कम हो, तो वो नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक करंट और वोल्टेज दोनों में हो सकते हैं, और वो हम कहते हैं कि इन फेज विद द आउट इनपुट होता है, और इस कॉल्ड फॉर पॉजिटिव फीडबैक। इससे हम गेन बढ़ा देते हैं। बाकी इसके कुछ बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं जो काम है। नेगेटिव फीडबैक में है कि करंट या वोल्टेज इज आउट ऑफ फेज, फेज में नहीं होता, इनपुट रिड्यूस हो जाता है, मगर इससे गेन कम हो जाता है, मगर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एम्पलीफायर्स में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। तो फीडबैक का प्रिंसिपल मैं बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, इसका एक सर्किट, एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। एक एम्पलीफायर है विद गेन ए। इसका सिंपल दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, दो आउटपुट टर्मिनल। हमने आउटपुट का कुछ पोर्शन फीडबैक सर्किट के द्वारा इनपुट में डाल दिया, तो ये हो जाएगा बीटा इनपुट। तो हम कहते हैं कि सपोज गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, बिना पुनर्निवेशी, ए इज इक्वल टू वी ज़ीरो बाई वी इन होता है। सपोज बीटा जो फ्रैक्शन है, आउटपुट का फ्रैक्शन, वो इनपुट में डालना होता है, तो बीटा इज वी एफ, यानी वोल्टेज विद फीडबैक, और वी ज़ीरो इज आउटपुट वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज मैं वी एफ दे रहा हूँ, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक भी होता है और नेगेटिव फीडबैक भी होता है। अगर ऐड होता है तो इट इज़ पॉजिटिव फीडबैक, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। सपोज़ मैं जनरली, हमें नेगेटिव फीडबैक से इंटरेस्ट है भी, तो मैं इसको नेगेटिव फीडबैक के लिए डिराइव करता हूँ। तो वो हो जाएगा वी एस माइनस बीटा वी ज़ीरो, ये इसका इनपुट वोल्टेज। अगर मैं इसको इसके गेन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए हो जाएगा, तो मैं ये कह दूंगा वी एस माइनस वी। तो ये मैंने इसमें सर्किट्स में दे रखा है कि अपने पास ये हो जाएगा, और अल्टीमेटली मेरे पास हो जाएगा कि वी ज़ीरो बाई वी एस इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए बीटा। अब वी ज़ीरो बाई वी एस इज गेन, इज वोल्टेज गेन पुनरावृत्ति के साथ है, तो मैं इसको ए एस बोलता हूँ, यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन द इनपुट वोल्टेज, और मैं इसको वी एफ बोलता हूँ। तो ये मेरे पास ए एफ हो जाएगा, ए एफ वोल्टेज गेन विथ फीडबैक। ये ए एफ इजिकल टू ए वन प्लस ए बीटा। ये जो गेन आया है, ये गेन विथ फीडबैक आया है, और इसका मैं इक्वेशन, यानी मैं इसको नेगेटिव फीडबैक के साथ लिख सकता हूँ, ए एफ इजिकल टू ए वन प्लस बीटा। और अगर यही इक्वेशन मैं पॉजिटिव फीडबैक के लिए डिराइव करता, तो ये हो जाता ए एफ ए वन माइनस ए बीटा। इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशन से एक्चुअली पहले इक्वेशन के नेगेटिव फीडबैक की एम्पलीफायर इज गेन इज डिक्रीज्ड बाय वन बटा ए बटा बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। मगर इसका एक फ़ायदा ये है कि इससे बैंडविड्थ बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसमें नॉइज़ कम हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीफायर भी बढ़ जाता है। इस इक्वेशन में
पहले इक्वेशन में कुछ टर्म्स आए हुए हैं, मगर इसमें हम ये कह सकते हैं ए एफ इज़ द क्लोज्ड लूप गेन। इसको मैं जनरली क्लोब कीज गेन एंड इज मेजर्ड विथ फीडबैक लूप, इसका फीडबैक लूप के साथ मेजर करते हैं। द टर्म बीटा को हम फीडबैक रेशियो बोलते हैं। बीटा ए जो इसका अंदर है इसको हम फीडबैक फैक्टर बोलते हैं। और 1 ± a बीटा इज कॉल्ड लूप गेन, इसको हम लूप गेन कहते हैं। और इसका जो जनरल इक्वेशन हो जाता है ए एफ इजिकल टू ए 1 + a 1 - बीटा, प्लस साइन इज फॉर नेगेटिव फीडबैक और नेगेटिव साइन इज यूज फॉर पॉजिटिव फीडबैक। एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक में यह है कि इसके गेन का स्टेबलाइजेशन होता है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होता है, नॉइज़ कम हो जाती है, बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर बढ़ जाता है और इनपुट और आउटपुट का इम्पीडेंस में मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो इनका हम सबसे पहले मैं इसकी ये देखना चाहता हूँ कि गेन स्टेबिलिटी हम कैसे बढ़ जाती है। तो गेन स्टेबिलिटी हम ये कहते हैं कि ए अगर एम्पलीफायर का गेन है और ए एफ एम्पलीफायर का गेन विथ फीडबैक है, तो इसका रिलेशन मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ। तो ए एफ इजिकल टू 1 + a बीटा फॉर नेगेटिव फीडबैक। मैं ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव फीडबैक में गेन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड से डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएट करने के जो इक्वेशंस जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा रखे हैं। तो अल्टीमेटली पाया जाता है डी ए एफ अपॉन ए एफ इजिकल टू 1 a 1 + a बीटा डी ए बाई डी। अब डी ए एफ अपॉन डी ए इज स्टेबिलिटी, इसको मैं कहता हूँ स्टेबिलिटी विथ फीडबैक, और डी ए बाई ए इज स्टेबिलिटी विदाउट फीडबैक। तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टेबिलिटी का आ जाता है, यानी ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो इन गेन विथ फीडबैक, जो विथ फीडबैक आर लेस देन द चेंजेस इन गेन विदाउट फीडबैक से कम है। तो एज द गेन, इससे हम ये कह सकते हैं कि गेन रिड्यूस कर सकता है। अगर गेन कम हो जाता है तो एम्पलीफायर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि गेन और स्टेबिलिटी का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट होता है। इसी से मैं गेन कंट्रोल निकाल सकता हूँ। गेन कंट्रोल ऑफ द एम्पलीफायर ये मैं इसके रूप में सकता हूँ, ये अपने पास है। तो 1 अगर ए इज़ वेरी लार्ज, यानी मैं कह सकता हूँ 1a इज़ अगर लार्ज होता है 1a अप्रॉक्सीमेटली 0, तो हैंस गेन विथ फीडबैक विल बी 1/बीटा। ये डिपेंड, पहले ये कह सकता हूँ कि गेन विथ फीडबैक जनरली फीडबैक नेटवर्क पर ही निर्भर करती है। और नेटवर्क फीडबैक में R1 R1 इनपुट रेजिस्टेंस है और RF इनपुट रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू जो हम करते हैं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि गेन विथ फीडबैक विथ 1/बीटा विल बी 1 + RF बाय। तो हम ये कह सकते हैं कि हम फीडबैक का रेशियो कैन बी कंट्रोल बाय फीडबैक नेटवर्क, इसको हम फीडबैक नेटवर्क से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कांस्टेंट गेन फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, अगर ए बहुत बड़ा है एम्पलीफायर, द गेन विथ फीडबैक सिर्फ फीडबैक फैक्टर पे निर्भर करती है। अब यह है कि फीडबैक नेटवर्क इज़ मेड ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, तो हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट है। तो ये फीडबैक रेशियो कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। अब इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसकी जो गेन है, गेन स्टेबलाइजेशन होती है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी बैंडविड्थ बढ़ जाती है। बैंडविड्थ हमारे पास हमें पता है कि 2 फ्रीक्वेंसीज़ का अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ F2 - F1, तो ये बैंडविड्थ होती है। तो हम ये जानते हैं कि गेन इंटू बैंडविड्थ इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। अगर गेन कम होती है, जैसे मैंने इस ग्राफ में बता रखा है, इसकी अगर गेन कम होती है तो
क्योंकि प्रोडक्ट को बराबर करना है तो बैंडविड्थ बढ़ जाती है। तो ये मैं कह सकता हूँ प्लॉट ऑफ गेन विथ फ्रीक्वेंसी इस टाइप का ग्राफ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गेन bandwidth of the frequency of the amplifier with feedback amplifier increases with feedback। अब मैं इफेक्ट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस देखना चाहता हूँ। तो इफेक्ट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस मैं ये देखना चाहता हूँ। तो ये मैं इसका इनपुट का एक सर्किट बनाया है, इनपुट का एक सर्किट बना दिया मैंने। ये इनपुट का सर्किट है। तो वोल्टेज गेन विथ फीडबैक मैं जानता हूँ, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक ये होता है विथ फीडबैक। इस इक्वेशन में इनपुट करंट कितना हो जाएगा, V1 अपॉन वेयर V1 इज द इनपुट वोल्टेज। अब बट मगर हमें ये पता है कि Vi इज Vs अपॉन Vs, तो वेयर फीडबैक वोल्टेज। तो इससे मैं ये निकाल सकता हूँ और इसका अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आता है, इसको स्लाइड से कैलकुलेशंस देखिए तो ये रिज़ल्ट Vs अपॉन Vi इज इक्वल टू Zi 1 प्लस ए बीटा। मगर Vs अपॉन इज द इनपुट इनपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक। तो मैं ये कह सकता हूँ Vi इक्वल टू ZIF इज इक्वल टू Z 1 प्लस ए। तो इससे मतलब होता है कि इनपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक 1 प्लस ए बीटा टाइम्स द इनपुट इम्पिडेंस हो जाता है विदाउट फीडबैक। दस इट इनपुट, इससे हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक से इनपुट इम्पिडेंस फॉर सीरीज वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस। इसी तरह मैं आउटपुट इम्पिडेंस निकाल सकता हूँ। आउटपुट इम्पिडेंस भी इसी तरह कैलकुलेशंस मैंने दे रखे हैं। और आउटपुट इम्पिडेंस का मैं ये कह सकता हूँ कि यूजिंग दीज कैलकुलेशन हम इन कैलकुलेशन से दे सकते हैं कि ZI 0 OF इम्पिडेंस विथ फीडबैक और ZO 0 इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा ZIF इज इक्वल टू Z0 1 प्लस ए बीटा। यानी हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट इम्पिडेंस गेट रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए वी बीटा। यानी जो इसका जो फीडबैक रेशियो है उससे कम हो जाता है, लूप गेन से जितना होता है उससे कम हो जाता है। दिस इज कुछ नेगेटिव फीडबैक के बारे में है। इसके बारे में जो अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे इसमें हम कुछ फीडबैक सर्किट्स को डील करेंगे कि उनमें फीडबैक सर्किट किस किस तरह से होते हैं। थैंक यू वेरी मच।